I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to continue a chapter number 3 of class 4th, which is adaptation in animals. In this video, we are going to cover an interesting topic, which is adaptation for protection, which is from your book page number 32 to page number 33. Let's start with your book page number 32. Adaptation for protection. Animals have developed various ways to protect themselves from their enemies. एनिमल्स ने क्या किया है, वेरियस वेज डेवलप्ड कर लिए हैं जिसके थ्रू अपने आप को वो प्रोटेक्ट करते हैं. कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर कहीं भी वो रहते हैं तो उनको खतरा होता है कि उनका कोई शिकार ना कर ले. बट एनिमल्स ने क्या किया है, वेरियस वेज डेवलप कर लिए ताकि वो अपने आप को किसी भी एनिमी से, किसी भी शिकारी से बचा सके. सम एनिमल्स सच एज बफेलोज, फिश, birds and elephants stay in groups to protect themselves. कुछ एनिमल्स जैसे कि बफेलोज, फिश, बर्ड्स और एलिफेंट क्या करते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं ताकि अपने आप को बचा सकें एनिमीज से. बफेलोज एंड एलिफेंट्स फॉर्म अ सर्कल अराउंड देयर यंग वंस टू प्रोटेक्ट देम. बफेलोज और एलिफेंट्स क्या करते हैं, अपने जो भी यंग वंस होते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं, उनके अराउंड एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं जिसके थ्रू वो अपने बच्चों को बचाते हैं किसी भी शिकारी से. सम एनिमल्स सच एज डियर एंड कैंगरूज हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स दैट enable them to hop and run very fast to escape from their enemies. कुछ एनिमल्स जैसे कि डियर और कैंगरूज, इनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं या तो हॉप करने में या फिर बहुत तेज़ी से भागने में, जिसके थ्रू जो भी एनिमीज हैं इनके, उनसे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. Animals such as rhinoceroses and buffaloes have horns for their defense. कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि राइनोसोरस एंड बफेलो, उनके क्या होते हैं, उनके हॉर्न होते हैं, उनके सींग होते हैं जिसके थ्रू वो अपने आप को बचाते हैं. ठीक है, सींग के थ्रू क्या करते हैं, वो अपना डिफेंस कर पाते हैं. Tortoise and snails have a hard shell on their bodies. टॉर्टॉइस और स्नेल की क्या होती है, लाइक दिस एक हार्ड शैल होती है बॉडी पर. ये इन्हें हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में अपने आप को. कैसे प्रोटेक्ट करने में, लेट्स डिस्कस. व्हेन दे सेंस डेंजर दे हाइड देमसेल्व्स इनसाइड देयर शेल. जब भी उनको क्या होता है, डेंजर सेंस होता है, मतलब उनको आभास हो जाता है कि खतरा है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं. किस में छुपा लेते हैं, अपनी शैल में छुपा लेते हैं. अ porcupine हैज़ शार्प स्पाइन्स ऑन इट्स बॉडी. अदर एनिमल्स डू नॉट अटैक इट ड्यू टू द फियर ऑफ इंजरिंग इटसेल्फ. porcupine के क्या होते हैं, शार्प स्पाइन होते हैं उसकी बॉडी पर, जिसके थ्रू कोई भी एनिमल उस पर अटैक नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है अगर अटैक हम करेंगे तो हम खुद को भी इंजर्ड कर लेंगे. तो ऐसे पॉक्यूपाइन अपने को सेफ करता है. सम एनिमल्स हैव बॉडी कवरिंग दैट मेक्स देम लुक सिमिलर टू और मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स. कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी जो बॉडी कवरिंग होती है और उनके जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो सिमिलर लगता है. ठीक है, वो सिमिलर ही होता है, लाइक पोलर बियर के जैसा. पोलर बियर के वाइट फर्स होते हैं और वो कहाँ रहता है, वो आइस में रहता है. ठीक है, तो इसके थ्रू पोलर बियर आराम से मर्ज हो जाता है अपनी सराउंडिंग से. दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लाज.
इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कैमोफ्लेज। सच एन एडेप्टेशन हेल्प देम टू ब्लेंड विथ देयर सराउंडिंग्स। ये एडेप्टेशन उनको कैसे हेल्प करता है? ये एडेप्टेशन उनको अपने सराउंडिंग में ब्लेंड करने में हेल्प रहता है, मतलब कि मिलाने में हेल्पफुल रहता है, सो दैट अदर एनिमल्स कैन नॉट स्पॉट एंड किल देम फॉर फूड। जिससे कि कोई भी एनिमल ना तो उन्हें स्पॉट कर पाता है, स्पॉट का मतलब ना तो उन्हें देख पाता है, ठीक है, और ना ही उनको किल कर पाता है फूड के लिए। गॉट माई पॉइंट? सो कैमोफ्लेज के क्या करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि कैमोफ्लेज के थ्रू अपने आप को बचाते हैं। लाइक लीफ फ्रॉग एंड स्कॉर्पियन फिश चेंज देयर अपीयरेंस टू मैच देयर सराउंडिंग्स। अब जैसे कि लीफ फ्रॉग और स्कॉर्पियन क्या करते हैं, अपना जो अपीयरेंस है वो चेंज करते हैं ताकि वो आसपास के इन्वायरमेंट के जैसे लग सके। अब वो अपना अपीयरेंस जैसे ही चेंज करेंगे तो वो आसपास के इन्वायरमेंट जैसे लगने लगेंगे, ठीक है। तो कोई भी एनिमी उनको स्पॉट ही नहीं कर पाएगा, तो किल कैसे करेगा? अ स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक अ ट्विंग और अ लीफ ऑफ अ प्लांट। एक ट्विंग इंसेक्ट होता है, स्टिक इंसेक्ट, जो कि ट्विंग जैसा लगता है और कैसा लगता है, लीफ के जैसा लगता है, ठीक। दिस कैमोफ्लेज हेल्प देम टू स्टे सेफ फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। और इसके थ्रू वो क्या करता है, अपने आप को सेव करता है अपने शिकारियों से। अ हर्ड ऑफ zebras looks like a mass of black and white strips rather than individual animals from a distance। अब एक हर्ड ऑफ जेबरा क्या होता है? हर्ड ऑफ जेबरा यानी कि जेबराज का झुंड क्या होता है, वो ब्लैक और वाइट स्ट्रिप जैसा लगता है, कि बहुत सारी ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स हैं, रेदर देन एन इंडिविजुअल जीब्रा, ठीक है ना। कहीं डिस्टेंस से आप देखोगे तो कैसे लगेंगे, वो ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स लगेंगी इंस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल जीब्रा। तो इसके थ्रू वो क्या करते हैं, इसके थ्रू अपने आप को सेव करने में हेल्पफुल रहते हैं। A polar bear has white fur that helps it to merge with the color of surrounding ice. As we have discussed for earlier कि ये पोलर बियर के क्या होते हैं, वाइट फर्स होते हैं, और जो आइस होती है वो भी कैसी होती है, वाइट होती है, तो वो मर्ज हो जाते हैं उसमें। अ कैमिलियन चेंजेस इट्स कलर टू ब्लेंड विथ देयर सराउंडिंग्स। और एक कैमिलियन क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है जिससे वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट जैसा लग सके और कोई भी एनिमी उसको स्पॉट ना कर पाए। अ कटल फिश हैज़ अ इंक सैक ऑन इट्स बॉडी। एक कटल फिश के क्या होती है, इसके इंक सैक होता है बॉडी पर। ऑन सेंसिंग डेंजर इट रिलीजेज द इंक विच मेक द वाटर अराउंड इट ब्लू इन कलर। जैसे उनको डेंजर सेंस होता है ये कटल फिश को, ये क्या करती हैं, इंक छोड़ देती हैं, तो इनके जो आसपास का वाटर है वो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। द एनिमी इज अनेबल टू सी द फिश इन कलर्ड वाटर एंड द फिश स्विम्स अवे टू सेफ्टी। अब ब्लू कलर में कलर्ड जो वाटर है उसमें इनको देखना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, एनिमी इन्हें देख नहीं पाता, और ये क्या करती हैं, ये फटाफट से स्विम करके सेफ्टी वाली जगह पर चली जाती हैं। अ पफर फिश इन द बॉडी ट्वाइस इट्स साइज व्हेन फेस्ड विथ डेंजर। अब एक पफर फिश होती है, वो क्या करती है, अपनी बॉडी को इन्फ्लेट कर लेती है, मतलब अपनी बॉडी को फुला लेती है। कितना फुला लेती है, अपने साइज का डबल कर लेती है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बलून फिश। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इसलिए हम उसको बलून फिश भी कहते हैं। इट देन लुक्स लाइक अ स्पेरिकल बॉल with spines all over which help it to stay safe from the predators। क्या होता है, ये अपने आप को एक स्पेरिकल बॉल के जैसे बना लेती है, जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं, जिसके ऊपर स्पाइंस लगे होते हैं, जिसके थ्रू इनके शिकारी क्या करते हैं, इनका शिकार नहीं करते। लाइक दिस, ये पफर फिश ही है,
पफरफिश क्या कर लेते हैं, अपने आप को इन्फ्लेट कर लेते हैं, अपने आप को बलून की तरफ फुला लेती है, और इसके स्पाइंस भी होते हैं जिसके थ्रू इनके जो शिकारी हैं इन पर अटैक नहीं करते। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट होम। Admissions are open. Kindly contact for further information.